ऑलराइट, सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना विशाल, आप देख रहे हैं भाई का चैनल फील है भाई साहब। सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, वीडियो को पहले पूरा देखें, समझे, तभी इस वीडियो को जज करेगा। आधा अधूरा देख के कुछ ना बोले, पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखे, फिर समझे, तभी कुछ बोले। तो आते हैं मुद्दे पे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है नुपुर शर्मा मैम का, जिस पर उनका कुछ बयान दिया गया था पैगंबर साहब पर जो बोला गया था, उसको समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन जो कुछ भी अभी अपने देश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है गाइस। दंगे, आग लगा दी जा रही है, मतलब पत्थरें बरसाई जा रही है गाइस। हर जगह ये हो रहा है। पर मैं बात करूँगा रांची का गाइस। रांची में जो कुछ हुआ, इस बीच एक 16 साल के लड़के की मौत हो गई इस दंगे में। मुदस्सिर नाम था उसका, घर का इकलौता बेटा था वो। उसकी माँ ने बेटा खो दिया। उस पर भी कुछ लोग जो मेरे कांटेक्ट में मैंने देखा कि वो उसका स्टेटस लगा रहे, बता रहे भाई शहीद हुआ है। तो मेरे भाई, मैं बोलूँगा कि वो शहीद नहीं यार, वो तो मतलब इस चीज़ के प्रोटेस्ट। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, जिनके खिलाफ ये बयान दिया गया, नुपुर शर्मा ने जिनके खिलाफ बोला ही, तो आपके पैगंबर सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जिनके नबी जो हैं आप लोग के, जिनके खिलाफ ये बोला गया था। तो एक वाक़या उनका मुझे याद आ रहा है, मैं वो बताना चाहूँगा। पता नहीं, शायद मेरे मुस्लिम भाई भूल गया, फिर पता नहीं, मैं वो याद दिलाना चाहूँगा कि एक वाक़या हुआ था उनके साथ कि वो अपने मोहल्ले से रास्ते से जाते थे हर रोज़, ठीक है। तो कुछ दूरी में एक घर हुआ करता था वहाँ पे। तो वहाँ एक बूढ़ी औरत होती थी जो उन पे हर रोज़ अपने घर के कूड़े कचड़े गिरा दिया करती थी। वो देखते थे ऐसा होता था, वो कुछ नहीं बोलते थे। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वो हर रोज़ जाते थे, वो बूढ़ी औरत हर रोज़ उन पर कचड़ा फेंक दिया करती थी। तो काफ़ी दिनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो जा रहे थे और उस बूढ़ी औरत ने कचड़ा नहीं फेंका, वो दिखी ही नहीं ऊपर। तो सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो सोचे कि ऐसा क्या बात हुआ कि वो आज उन पे कचड़ा नहीं फेंकी। वो ये पता करने के लिए उनके घर चले गए। तो वो जब उनके घर पहुंचे तो देखिए, वो बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा बीमार अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि आप मेरे घर पे आ कैसे? बोला हाँ, मैं डेली इस रास्ते से पार हुआ करता था, आप कचरा फेंकती थी, आज नहीं फेंकी, तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा बात हो गया, क्या नहीं फेंकी, तो मैं आपके घर पूछने चला आया। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है काफ़ी ज़्यादा। तो इतना पर भी तो सर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब जो थे, उन्होंने बोला मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आप जल्दी तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए। तो ऐसे थे पैगंबर साहब आपके। इतना होने पे भी वो उनका अच्छा चाहते थे। बट आप क्या कर रहे हो, आप उनको खुद के फॉलोअर्स बताते हो कि मैं उनको ऐसा बोला गया, तब आप लोग ऐसे हिंसा कर रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हो। मेरे भाई जो समझदार है ना, मेरे मुस्लिम भाई है, मेरे भी फ्रेंड है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पत्थरबाजी नहीं कर रहे। गलत चीज़ें हुई है, उसके लिए कोर्ट है, लॉ है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ ऐसा अगर आप इस वाक़या पे ऐसा कर रहे हैं तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा। जरा गौर से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और एक बात मैं कहूँगा, कई ये लोगों के खुदाया हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी भोला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने,
ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कैसे आई है? सोनम प्लीज इंग्लिश इतनी अच्छी है। सो गाइस, अभी जिनका स्पीच आपने सुना काफ़ी नामी है, जानते होंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने हमारे भगवान के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए जो कि आपने देखा। बस एक बात बता दीजिए कि कितने जगह पे पत्थरबाजी हुई, कितनी जगह पे हिंसा हुई इस चीज़ को लेकर। जो चीज़ उन्होंने बोला हमारे भगवान के खिलाफ, क्या सही बोला? लेकिन इसका मतलब ये नहीं गाइस कि कोई रोड पे उतर जाओ और पत्थरबाजी करो। गलत चीज़ बोला गया, उसके लिए लॉ है, कोर्ट है। किस लिए है? इसलिए नहीं मेरे भाई कि आपस में ही मतलब हिंसा किया जाए, पत्थरबाजी की जाए, प्रशासन पे हमला किया जाए। पत्थरबाजी आई कहाँ से? ये आई जम्मू कश्मीर में। स्टार्टिंग में वहीं होती थी ये चीज़। आपने नाम सुना? वो बंदा इस साल IPL में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट था। 163 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बॉलिंग कर रहा है। उसने पत्थरबाजी नहीं किया, वो जम्मू कश्मीर का होके उसने अपने देश के लिए कुछ सोचा और आज वो इतनी हाई स्पीड में बॉलिंग कर रहा है। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जान रहा है उस बंदे को। वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया, IPL में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने। सबसे हाई स्पीड गेम बॉलिंग की है उसने। पत्थरबाजी छोड़ो गाइस, क्या पता अपने इधर से भी कोई अपना बंदा वो जम्मू कश्मीर का होके ऐसा नहीं किया। आज वो कहाँ पे है? पत्थरबाजी करने से किसी का भला नहीं होगा, इसका नुकसान ही है। वो जो 16 साल का लड़का मर गया। और सबसे मेन पॉइंट कि कुछ है लोग, कुछ, मैं सब नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर मेरे भाई जो समझदार है वो जान रहे हैं चीज़। कुछ है जो धर्म के पीठ पे बंदूक रख के चला रहे गाइस, धर्म की आड़ लेके, मजहब के आड़ में आके बंदूक चला रहे, उसके पीठ पे रख के पत्थरबाजी करवा रहे, दंगे करवा रहे। इससे कुछ होना जाना है नहीं गाइस। गलत बोला गया उसके साथ होगा, गलत किया जाएगा, लेकिन ये गलत करना आके ऐसे किसी को बोलते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, रेप थ्रेट्स देना, उसको रेप कर देंगे, ये कर देंगे। फ्रीडम स्पीच है गाइस, मानते हैं, लेकिन किसी को ऐसे बोलना कि रेप कर देंगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो पैगंबर साहब को जिनको फॉलोअर्स है, तो फॉलो करते हैं, एक बार उनके वाक्या देखो जो मैंने अभी बताया। उनके लिए तुम लड़ रहे हो, कभी हिंसा के लिए वो तो कभी बोले ही नहीं, जहाँ तक मैंने सुना। उस पर ऐसे हिंसा करना, और जो तुम ये बताना चाह रहे हो कि ये शहीद हो गया, मेरे भाई, शहीद उसे नहीं बोलते। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ दिन पहले हमारे एक जवान 3 टेररिस्ट से मुठभेड़ हुआ था, उसमें उसने 3 टेररिस्ट को मार गिराया और उसमें वो खुद भी शहीद हो गया। मुदस्सिर अहमद शहीद वो हुआ मेरे भाई। हमें किसी के हेट नहीं है किसी के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप पत्थरबाजी करोगे और इस पे सोचोगे कि सही सब सोचे, तो ये सही नहीं है मेरे भाई। हमें प्राउड है हमारे देश के APJ अब्दुल कलाम पर। इन दोनों चीज़ों पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि तरीके गलत हैं। जिनके अपने पैगंबर साहब के लिए जो आप कर रहे हैं, उन्होंने तो हमेशा अच्छा ही सिखाया, लेकिन आप जिस तरीके से इसको कर रहे हैं, गलत था, गलत बयान दिया गया था, तब तक गलत था, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने हिंसा करके वो सब चीज़ कर दिया, उससे चीज़ें उस गलत चीज़ से हट के और काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें हो गई। कितने अपने ये रांची प्रोटेस्ट में कितने अपने जवान जख्मी हो गए, काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए, कितने मारे भी गए। तो गाइस, यही मैं इस पर सिर्फ समझाना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था। चीज़ें तब तक गलत होती है जब तक
वो किसी के थ्रू बोला गया हो और एक्शन कोर्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू लिया जाए, तभी तक आप आके ऐसे हिंसा करोगे। बोला हम लोग भी धर्म के खिलाफ बहुत कुछ गलत किया, हम लोगों ने पत्थरबाजी नहीं चुना, पत्थरबाजी नहीं करे, हिंसा नहीं करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट कायदे से होती है, कायदे से की जाती है, इस तरह से नहीं। और इस तरह से करके किसी का भला भी नहीं होगा। जिस माँ का वो 16 साल का लड़का मुदस्सिर मारा गया, मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। उसके घर की हालत क्या आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूँगा। हम फिलहाल मुदस्सिर के घर पे हैं। मुदस्सिर 16 साल का बच्चा था जो कल प्रोटेस्ट में, उसके वीडियो भी काफी वायरल हुए हैं कि किस प्रकार से वो नारा लगा रहा है और उसके बाद उसको गोली लगती है, वो वहाँ पे गिर जाता है। क्या हुआ सर? लगती नहीं है, गेम से मेरा बच्चा को गोली मारा गया है, ऊपर से मारा गया है मेरा बच्चा को गोली। सब बोल, मेरा बच्चा अकेला था, रहा था वहाँ उतनी भीड़ में, पूरा सन्नाटा, सन्नाटा में केवल मेरा बच्चा अकेला था। क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा? तो गाइस मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसा सिचुएशन ही हो गया कि हम लोग के जवानों को ऐसा फैसला लेना पड़ा, फायरिंग करना पड़ा। वैसा सिचुएशन हैंडल नहीं हुआ तभी ऐसा किया गया, ऊपर से उनको ऑर्डर मिला इस तरह करने का, क्योंकि अपने काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, काफ़ी कितनों की मौत भी हो गई प्रोटेस्ट के दौरान। प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होता मेरे भाई, पत्थर मार के अपने जवानों को ही घायल करके। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अपने देश के तेलंगाना राज्य में प्रोटेस्ट के दौरान तिरंगा जो लहराया गया, उसमें अशोका चक्र के हटाकर उस जगह पे कलमा लिखा हुआ था। ये ऐसे मतलब अपने देश का अपमान है गाइस, ये तिरंगे का अपमान है। प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता मेरे भाई। चीज़ें गलत हम लोग के साथ भी हुई हैं, चीज़ें गलत आप लोग के साथ भी हुई है, लेकिन वो कायदे से की जाएगी सही। जो इस चीज़ को समझ रहे हैं वो ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को, घर पे बैठे हुए। मैं पत्थरबाजों की तो बात कर ही नहीं रहा मेरे भाई। पत्थरबाजी करना और सोचना कि ये महान काम है तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं उनसे तो बात ही नहीं कर रहा। जो मेरे मुस्लिम भाई समझ रहे इस चीज़ को, अपने घर पर बैठे हुए और ये समझ रहे बात कि हर चीज़ कायदे से की जाती है। प्रोटेस्ट का भी तरीके होते हैं, जला देना, चीज़ें जला देना, प्रशासन पे हमला करना, पत्थरबाजी करना, रेप थ्रेट्स देना, सरतन से जुदा। आपको किसी का जान लेने का हक नहीं है, उसके लिए लॉ है, अपनी कोर्ट है, कोई डिसीजन लेंगी। अगर आपके अंदर किसी को जान लेने की शक्ति नहीं है ना, किसी को जान लेने का हक भी नहीं है मेरे भाई। ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन काफ़ी ज़्यादा कीमती है, बहुत कीमती है। तुम कीड़े मकोड़े जानवर नहीं बने हो, इंसान बने हो, और ऐसे हिंसा करके अपनी जान दे देना। अब बोलना कि ये कि मतलब कैसे मैं बोलूँ, अपनी जान ऐसे, जो 16 साल का वो लड़का वो मारा गया और ये बोलना कि वो शहीद हो गया। मेरे भाई शहीद वो नहीं हुआ, शहीद वो मुझसे नहीं हुआ मेरे भाई। वो जो जम्मू कश्मीर में 3 टेररिस्ट से केला भिड़ गया, वो बंदा तीनों को मार गिराया, उसमें वो शहीद हुआ, मुदस्सिर अहमद शेख, वो शहीद हुआ। उसके पिता को अपने बेटे पे गर्व होगा, कैसा बेटा उसने पैदा किया। मैं इस देश का हूँ, यहाँ पे सभी हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी है। मैं किसी के धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस जो तरीका हुआ है वो गलत था, जो कि मैंने पॉइंट रखा भी और आपको दिखाया भी। बोला सिर्फ आप लोग के धर्म के खिलाफ नहीं किया, बोला हम लोग के धर्म के खिलाफ भी किया। हम लोगों ने प्रोटेस्ट छोड़ो, हम लोगों ने पत्थरबाजी तो कभी सोचा तक नहीं। प्रोटेस्ट कायदे से होती है, पत्थरबाजी करके, जला के या फिर हिंसा करके ऐसे मारपीट करना, इस तरीके से नहीं होते मेरे भाई प्रोटेस्ट। बस जो गलत चीज़ें थी मैंने उसको आपके आगे रखा, और जो इस चीज़ को समझ रहे हैं वो मेरे भाई, मेरे मुस्लिम भाई, वो घर पे अपने बैठे हुए वो समझ रहे हैं चीज़ को। लेकिन जो मैं पत्थरबाजों की पहली बात ही नहीं कर रहा उन लोग के लिए। चीज़ें जो गलत हुई काफ़ी ज़्यादा भड़कती जा रही है, गलत होती जा रही है, और इससे आगे भी ये गलत होती जाएंगी गाइस। मैं चाहता हूँ ये मेरे भाई जो जितने जन देख रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो उस चीज़ को समझेंगे।
चीज़ें गलत हुई हैं, गलत तरीके से हुई है, उसको कायदे में किया जाएगा, फिर लॉ है। इसे गलत करके, पथराव करके, मतलब अपने प्रशासन को मार के इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं यही विनती है। तो बस यही मुझे बताना था। आई होप कि आप समझेंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरे बताने के तरीक़ों को, तो मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा था इस बात में। So I hope you guys like this video. If yes, then give this video a like, comment and also subscribe to my channel. और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।